हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका एमडीएस क्लासेस में स्वागत है। अपने क्लास 12th का समाकलन यानी चैप्टर नंबर 9 चल रहा है। उसके तहत हमने 9.3 तक कंप्लीट कर लिया है। आज मैं 9.4 स्टार्ट करूंगा, मगर उससे पहले दो फॉर्मूले हैं, स्टैंडर्ड फॉर्मूले, जिनका कि वो आए किस प्रकार। बाकी आपको उनकी व्युत्पत्ति कभी भी एग्जाम में नहीं पूछ जाती है, आपको डायरेक्ट फॉर्मूले याद रखने हैं, मगर मैं उसको बना के बताऊंगा कि आए किस प्रकार से, ताकि आपको याद रखने में आसानी रहेगी। तो चलो आज का मैं वीडियो स्टार्ट करता हूं। उससे पहले मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा कि आप मेरे वीडियो को शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए। जब भी आप वीडियो को देखें तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अपना जो पहला फॉर्मूला बनेगा वो बता रहा हूं। पहला फॉर्मूला कि इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx, ये फॉर्मूला। और सेकंड फॉर्मूला है आपकी इंटीग्रेशन dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इधर तो यहाँ पे ए स्क्वायर इधर है, एक्स बड़ा है, यहाँ पे ए बड़ा तो एक्स छोटा है। तो देखिए इनके मानक फॉर्म एक दो सवाल पीछे आए भी थे जिसमें मैंने ये फॉर्मूला यूज किए थे। अगर इस प्रकार का हो तो इसका डायरेक्टली हम फॉर्मूला यूज करते हैं 2a लॉग ऑफ यहाँ पे x माइनस ए और x प्लस ए और प्लस c। अगर ये हो तो इसका डायरेक्टिव फॉर्मूला 2a लॉग ऑफ यहाँ पे a प्लस एक्स और a माइनस एक्स। अब कंफ्यूजन यहाँ पे ये होता है कि यहाँ पे x माइनस ए है, यहाँ a प्लस एक्स आ जाता है। तो आप याद रखने के लिए इस प्रकार याद रख सकते हैं कि इसमें a स्क्वायर माइनस एक्स है, a पहले हो, a का मतलब होता है ऐड यानी जोड़ना। तो a पहले हो तो a मतलब ऐड यानी प्लस करेंगे बस। बाकी अगर यहाँ प्लस आ गया तो यहाँ माइनस कर देना, बस ये याद रखने का तरीका है। बाकी आप अपने हिसाब से किसी प्रकार से याद कर सकते हो फॉर्मूला। मैंने तो ये इस प्रकार से भाई a ऐड मतलब प्लस आएगा, या x पहले आ गया तो इसका मतलब माइनस आएगा। बाकी तो अगर यहाँ माइनस आ गया तो यहाँ प्लस होगा, और यहाँ प्लस आ गया तो यहाँ माइनस होगा। बाकी दोनों फॉर्मूले सेम है। अब ये आते कैसे वो बताते हैं। तो पहले तो मैं पहला फॉर्मूला देखता हूं कि ये किस प्रकार आता है। पार्शियल फ्रैक्शन से होगा, क्योंकि इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, ये मेरा इंटीग्रेशन है, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं dx, इसको एक बार प्लस में x माइनस ए और x प्लस ए, ये लिख दिया। अब मैं इसका पार्शियल फ्रैक्शन करूंगा, क्योंकि यहां पे मैं इसको 1 अपॉन एक्स माइनस ए और x प्लस ए को इस प्रकार लिखूंगा, a x माइनस ए प्लस b x प्लस ए। पार्शियल फ्रैक्शन कल हमने जो इससे पहले वाला वीडियो था उसमें मैंने अच्छी तरह से बताया था कि पार्शियल फ्रैक्शन किस प्रकार करते हैं। तो अगर इसमें ये इनको इस प्रकार से पार्शियल फ्रैक्शन लिखेंगे। अब मैं ए और बी का मान निकालने के लिए इसका एलसीएम लिखूंगा, तो ये एलसीएम से तो एलसीएम कैंसिल हो जाएगा, तो इधर तरह आएगा 1 इक्वल टू ए एक्स प्लस ए, और यहाँ b यहाँ x माइनस ए हो जाएगा। अब विलोपन करने के लिए ये समीकरण 1 मान लेता हूं। तो समीकरण 1 में b का विलोपन करो तो x इक्वल टू ए रखने पर, अगर यहाँ पे x इक्वल टू ए रखूंगा तो a से a माइनस हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा, इसलिए मेरा b का मान आ जाएगा, a का मान आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके a, यहाँ पे a प्लस ए और प्लस b, यहाँ a माइनस ए, ये तो 0 हो गया। तो इस प्रकार से आपके 2a आ गया। तो इस प्रकार से आपके a की वैल्यू आ गई 1 अपॉन 2a। अब आप समीकरण 1 में मैं a का विलोपन करना चाहता हूं, तो x के स्थान पर माइनस ए रखूं, यहाँ माइनस ए रखूंगा तो ये 0 हो जाएगा। तो आप समीकरण 1 में x इक्वल टू माइनस ए रखने पर, अगर ये माइनस ए इसमें रखूंगा तो ये हो जाएगा 1 इक्वल टू ए माइनस ए प्लस ए और प्लस बी माइनस ए हो जाएगा। तो ये तो आपके 0 हो गया, और यहाँ a इक्वल टू ये माइनस माइनस जुड़ के माइनस के 2ab हो गया। तो इस प्रकार से आपके b की वैल्यू आ गई 1 अपॉन 2a माइनस का। तो ये आपके a की वैल्यू आ गई और ये आपकी b की वैल्यू आ गई। तो अब जो ये है आपके इंटीग्रेशन 1 अपॉन, पहले तो आप इसका हो, ये पार्शियल फ्रैक्शन क्या हुआ, पार्शियल फ्रैक्शन इस प्रकार से हो गया कि 1 अपॉन एक्स माइनस ए और x प्लस ए का पार्शियल फ्रैक्शन हुआ। यहाँ a की जगह तो वैल्यू रखेंगे 1 अपॉन 2a, तो ये 1 अपॉन 2a अपॉन एक्स माइनस ए।
और फिर b की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे माइनस की 1/2a x प्लस a। तो ये इसका आपके पार्शियल फ्रैक्शन हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, तो चूंकि अब मुझे dx अपॉन x माइनस a और x प्लस a का इंटीग्रेशन करना है, तो इसको ऐसा लिखेंगे, ये 1/2a अपॉन x माइनस a और ये प्लस माइनस माइनस 1/2a x प्लस a और ये dx। इस पूरे में से ही मैं 1/2a तो कॉमन ले लूंगा और ये अलग अलग कर लूंगा, तो यहाँ पे dx अपॉन x माइनस a और यहाँ पे माइनस इंटीग्रेशन dx अपॉन x प्लस a आया। तो अब यहाँ पे 1/2a, ये तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये तो हो जाएगा log ऑफ x माइनस a और ये हो गया आपकी log ऑफ x प्लस a। या बीच में माइनस है तो log की प्रॉपर्टी लगाते हैं, तो ये 1/2a log x माइनस a और x प्लस a। यहाँ इंटीग्रेशन होने के बाद में c आता, तो यहाँ प्लस c आ गया। तो इस प्रकार से इसका इंटीग्रेशन यानी आपकी इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का इंटीग्रेशन हुआ 1/2a log ऑफ x माइनस a x प्लस a प्लस c। तो ये फॉर्मूला बन गया आपकी पहला। अब मैं सेकंड फॉर्मूले की बात करूंगा। यहां पे dx अपॉन यहां पे a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर लेना है, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो पहले इसका पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। इसको मैं एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिख दूं, तो dx अपॉन यहां पे a प्लस x और a माइनस x हो गया। तो यहां पे अब इसका पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, a प्लस x a माइनस x और ये हो जाएगा आपके a अपॉन a प्लस x और प्लस b अपॉन a माइनस x हो जाएगा। तो इसको हम ऐसा लिखेंगे। अब हम इसका एलसीएम लेंगे तो और इधर एलसीएम लेके एलसीएम काट देंगे, तो यहाँ तो एक आ जाएगा और यहाँ आएगा a इंटू a माइनस एक्स और प्लस b ये आएगा a प्लस x। अब इसको समीकरण 1 मान लेंगे। अब समीकरण 1 में पहले a का विलोपन करो चाहे b का विलोपन करो। b का विलोपन कर रहे हो तो समीकरण 1 में x की जगह माइनस a रखेंगे। x की जगह माइनस a रखने पर तो ये रखा, तो इधर तो 1 इक्वल टू a, ये a यहां पे माइनस a रखा और प्लस b a माइनस a रखा, जिससे ये तो हो गया 0, ये माइनस प्लस हो गया तो ये हो गया 2a और ये 0 हो गया। इधर वाला तो 0 हो गया और ये a और मिलकर 2a हो गया। तो इस प्रकार से आपके a की वैल्यू आ गई 1/2a। अब मैं इस समीकरण 1 में b का मान निकालना चाहता हूं, तो a को विलोपन कर दीजिए, तो x की जगह a रख देंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो समीकरण 1 में x इक्वल टू a रखने पर तो ये एक a रखेंगे तो या तो 1 इक्वल टू a, ये a माइनस a और प्लस b यहां पे a प्लस a हो जाएगा, ये तो 0 हो गया। या 1 इक्वल टू 2ab आएगा। तो इस प्रकार से यहां पे आपने a और a रखा, तो ये b का मान आपके आ गया 1/2a। तो इस प्रकार a और b के मान आ गए, ये आपका a का मान आ गया और ये आपके b के मान आ गए। तो इसका जो आपके पार्शियल फ्रैक्शन होगा ये 1/a प्लस x और a माइनस x को हम लिखेंगे a की जगह तो 1/2a अपॉन a प्लस x और b की जगह भी आपकी 1/2a a माइनस x आ जाएगा। तो ये इसका पार्शियल फ्रैक्शन हो गया। अब इंटीग्रेशन करेंगे a प्लस x a माइनस x, तो वो हो जाएगा, इसको ऐसा लिखेंगे 1/2a a प्लस x प्लस 1/2a a माइनस x और ये dx। यहां से 1/2a तो कॉमन ले लेंगे और कॉन्स्टेंट ब्रैकेट में कर लेंगे।
ये हो जाएगा आपके इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन ए प्लस एक्स और प्लस इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन ए माइनस एक्स, ये हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा 1/2a, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये तो आ जाएगा log ऑफ a प्लस एक्स और प्लस ये आ जाएगा आपके log ऑफ a माइनस एक्स, ये इस रूप में आएगा। मगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे ना तो log ऑफ a माइनस एक्स आएगा, मगर बट्टा में आपके -1 भी आएगा, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन करेंगे a माइनस एक्स का, तो a माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये 0 और -1 आता है, तो यहाँ माइनस आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/2 ये log ऑफ a प्लस एक्स माइनस log ऑफ a माइनस एक्स। तो इसमें log की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो 1/2a और ये log ऑफ a प्लस एक्स और a माइनस एक्स और ये प्लस से। तो इस प्रकार से आपकी इसका फॉर्मूला बन गया dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/2a log ऑफ a प्लस एक्स a माइनस एक्स प्लस c। तो ये वाला फॉर्मूला आपके इस प्रकार से आ गया। एक्सरसाइज 9.4 का फर्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन करना है आपको 1/16 माइनस 9x स्क्वायर प्लस dx है। तो इसमें x स्क्वायर के साथ में 9 है, तो अगर मैं 9 को कॉमन लूं तो ये इस प्रकार से आ जाएगा 1/9 और ये dx अपॉन ये 16/9 और ये x स्क्वायर। ऐसे लिखने के पीछे मकसद ये है कि मैं इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर सकूं। कौन सा? कि अभी हमने दो फॉर्मूले बनाए थे जिसमें से एक्स स्क्वायर ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकूं, क्योंकि इसमें इसका फॉर्मूला होता है log ऑफ, यहाँ ए पहले तो यहाँ पे ए से ऐड एक्स और ए माइनस एक्स और ये प्लस सी, इस प्रकार से आ जाएगा ये फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला ये वाला डिटो इसमें अप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये तो 1/9 और यहाँ 1/2a होता है, तो यहाँ पे 1/2a, ए की वैल्यू क्या होगी? ए की वैल्यू है ये 16/9 का रूट निकालेंगे तो 4/3, ये 4/3 यहाँ पे ए की वैल्यू है, और ये log ऑफ ये 16a स्क्वायर यानी ए की वैल्यू तो यहाँ पे है आपकी 4/3 और प्लस एक्स और यहाँ पे 4/3 माइनस एक्स और ये प्लस से। तो ये मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया, जो ये फॉर्मूला लिखा हुआ ये मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया, ए की जगह ए और एक्स वगैरह लिखा, तो ये आ गया। अब देखिए ये 3 से तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा 3, और अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 और 24 हो जाएगा, 6 और 24 हो जाएगा। और यहाँ पे log ऑफ जब ऊपर वाले का एलसीएम लेंगे तो ये 4 + 3x आएगा और अपॉन में 3 आएगा, इसके भी एलसीएम लेंगे तो अपॉन 3, वो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ 4 - 3x आ जाएगा और ये प्लस c। तो इस प्रकार से आपके फर्स्ट क्वेश्चन का जो इंटीग्रेशन हुआ वो ये हो गया। अब हम सेकंड पे आ जाते हैं। सेकंड अपना इंटीग्रेशन इस प्रकार से है, ये dx अपॉन एक्स स्क्वायर ये 36 है, तो ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है कि आपके dx अपॉन एक्स स्क्वायर और माइनस का ए स्क्वायर हो तो इसका फॉर्मूला होता है 1/2a log ऑफ x माइनस ए और x प्लस ए प्लस सी। ये फॉर्मूले अभी हमने बनाए थे, वो किस प्रकार से, बस इसमें अप्लाई करना है, अप्लाई करते ही आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ a की वैल्यू तो हो गई 6, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू a की वैल्यू हो गई 6 और log ऑफ यहाँ पे x माइनस 6 और यहाँ पे x प्लस 6 और ये प्लस सी। तो ये आपके इसका भी इंटीग्रेशन हो गया, बस सिंपल सा था। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका भी हम इंटीग्रेशन करेंगे, मगर इसमें भी आपके पार्शियल फ्रैक्शन से करना पड़ेगा। पार्शियल फ्रैक्शन को हम अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं, तो सबसे पहले तो इसका पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं। ये 3x अपॉन एक्स प्लस 1 और x माइनस 2, इसको मैं लिखूंगा a अपॉन एक्स प्लस 1 और ये हो गया b x माइनस 2। अब क्योंकि अब इनका a और b का मान निकालने के लिए एलसीएम लेने पड़ेंगे, तो एलसीएम से तो ये एलसीएम कैंसिल हो जाएगा, तो ये 3x इक्वल टू आ जाएगा ax माइनस 2 प्लस ये आपके b
और x प्लस 1 और ये इक्वेशन फर्स्ट दे देंगे। क्योंकि a का मान निकालना है तो b को विलोपन करना पड़ेगा, b का मान निकालना तो a को विलोपन करना पड़ेगा। तो पहले a का मान निकालने के लिए b का विलोपन करेंगे तो b में x की जगह क्या रखेंगे, b 0 हो जाए। तो x की जगह -1 रखने से 0 होता है, तो इस समीकरण 1 में -1 रख दीजिए। तो मैं समीकरण 1 में x इक्वल टू -1 रखने पर ये रखेंगे तो ये हो जाएगा 3 - 1 इक्वल टू a -1 - 2 प्लस b -1 प्लस 1 हो जाएगा, ये तो 0 हो गया। और ये -3 इक्वल टू ये -3a और प्लस 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपके a का मान आएगा, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, a हो गया आपके 3/3 यानी 1। a का मान तो आपने निकाल दिया 1। अब मैं यहां से b का मान निकालने के लिए a को विलोपन करना पड़ेगा। a को मैं x का क्या मान रखूं कि 0 हो जाए, तो x की जगह मैं 2 रखूं तो ये पूरा 0 हो जाए। तो समीकरण 1 में x इक्वल टू 2 रखने पर अगर 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 3 × 2, पूरे समीकरण में रखना है, और इक्वल टू a 2 - 2 प्लस ये b ये 2 प्लस 1, तो ये तो हो गया 6 इक्वल टू ये 0 प्लस ये 3b। तो आपके b की वैल्यू आ गई 6/3, ये 6 में 3 का भाग दे दिया तो ये आ गया आपकी 2। तो a का मान ये हो गया और ये b का मान आ गया। तो इस प्रकार से इसका पार्शियल फ्रैक्शन क्या हो गया, यानी 3x/x प्लस 1 और x माइनस 2 के स्थान पर ऐसा लिख सकते हैं, a का मान तो आया था आपकी 1, तो ये 1/x प्लस 1 और b की जगह 2 आया तो ये 2 प्लस 2, ये हो गया x माइनस 2। तो ये 3x हो जाएगा, हाँ बिल्कुल ठीक है। तो ये आपके इसका पार्शियल फ्रैक्शन ये हो गया। अब केवल आपको इसकी जगह रखना है, तो आपके इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, यानी आपको इंटीग्रेशन करना 3x/x प्लस 1 और x माइनस 2 dx का, इसका इंटीग्रेशन करना। तो इसको हम लिखेंगे क्या है, इसको तो हम ये लिख सकते हैं, तो इसकी जगह तो ये लिखेंगे, ये इंटीग्रेशन ये 1/x प्लस 1 और प्लस के 2 और x माइनस 2 और ये dx। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो अलग अलग कर लेते हैं, ये dx/x प्लस 1 और ये प्लस के इंटीग्रेशन 2dx/x माइनस 2। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग में, ये हो जाएगा log ऑफ x प्लस 1 और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा आपके 2 तो बाहर आ गया और log ऑफ x माइनस 2 और प्लस c। तो इस प्रकार से ये फर्स्ट आपके क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आपके ये आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 इंटीग्रेशन करना है इसका, तो इसका पार्शियल फ्रैक्शन किस प्रकार करेंगे, ये हो गया 3x माइनस 2 x प्लस 1 का स्क्वायर और x प्लस 3, इसको लिखेंगे a/x प्लस 1, ये हो जाएगा b/x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस c/x प्लस 3। देखिए पार्शियल फ्रैक्शन के लिए मैंने एक वीडियो पहले अपलोड कर लिया है, तो पहले वो वीडियो देख लेंगे तो ये पार्शियल फ्रैक्शन इस प्रकार लिखना, ये क्यों लिखते हैं, सारा का सारा आपको समझ में आ जाएगा। तो पहले वो वीडियो देख लेंगे तो यहाँ पे कोई तकलीफ नहीं आएगी। अब इसका एलसीएम लेंगे तो ये तो हो जाएगा आपकी 3 - 2 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर x प्लस 3 इक्वल टू, इसका भी एलसीएम लेंगे तो ये x प्लस 1 का स्क्वायर और x प्लस 3 एलसीएम आ जाएगा। यहाँ पे a इंटू एक्स प्लस 1 और x प्लस 3 ये आया, b और ये आएगा आपकी x प्लस 3 और c आएगा आपकी x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये एलसीएम से एलसीएम कैंसिल हो जाएगा तो आपका 3x माइनस 2 इक्वल टू ये a, और इनको गुणा कर लो क्योंकि हम कंपेयर मेथड से करेंगे इसको, विलोपन मेथड से प्रॉब्लम हो जाएगी क्योंकि ये दोनों a में अगर b का विलोपन करेंगे तो a भी विलोपन हो रहा है और b भी विलोपन हो जाएगा। c, अब c का विलोपन करेंगे उस समय a भी, ये c भी विलोपन होगा और a भी विलोपन हो जाएगा, तो b और c का तो मान आ जाएगा मगर a का मान निकालने में प्रॉब्लम आएगी। इसलिए मैं
अपने कंपेयर मेथड ऐसा है कि हर तरह सवाल से कंपेयर मेथड से ए बी सी के मान निकलाएंगे। तो देखिए इसलिए मैं कंपेयर करता हूं, एक्स को ऐसे गुणा करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर और एक्स 3x और ये 4x और 3 हो जाएगा। अब इसका बी एक्स प्लस 3b लिख दूंगा और ये सी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 हो जाएगा। तो ये 3x माइनस 2, ये यहाँ पे एक्स स्क्वायर रहा ए एक्स स्क्वायर और ये सी एक्स स्क्वायर, तो इनसे और इसमें से और इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो ए प्लस सी एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे एक्स रहा और यहाँ पे भी एक्स रहा और ये एक्स रहा, तो इन तीनों में से अगर एक्स कॉमन ले लेंगे तो यहाँ तो बच जाएगा 4a, यहाँ पे ओनली 4b आएगा और यहाँ पे एक्स कॉमन ले लेंगे तो 2c आ जाएगा और ये मैंने एक्स कॉमन ले लिया। तो अब कांस्टेंट ये 3a और प्लस के 3b और प्लस c बच गया। तो अब दोनों तरफ तुलना करने पर, यानी तुलना करने पर यहां पे एक्स स्क्वायर है नहीं तो एक्स स्क्वायर का गुणांक को 0 मान लेंगे, या एक्स स्क्वायर गुणांक a प्लस सी है और यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक है 0, तो यहाँ पे समीकरण बन गया a प्लस सी इक्वल टू 0। यानी इसको मैं समीकरण एक तो दिया हुआ है यहाँ पे, एक तो इसको देते हैं 1 और ये 2 हो गया, और यहां से a प्लस सी इक्वल टू 0 है तो a इक्वल टू माइनस सी भी लिख सकते हैं। अब ये x का गुणांक ये है वो 4a प्लस b प्लस 2c इक्वल टू, यहाँ x का गुणांक ये है और x का गुणांक है 3, तो ये 3 के इक्वल होगा। ये समीकरण नंबर 3। अब यहाँ पे ये कांस्टेंट यानी 3a प्लस 3b प्लस c इक्वल टू, यहाँ कांस्टेंट है -2 तो ये -2 के इक्वल हो जाएगा और ये समीकरण 4 आ गया। अब समीकरण 2, 3, 4 को सॉल्व करेंगे और एबीसी के मान निकालेंगे और एबीसी के मान निकालते ही ये पार्शियल फ्रैक्शन हो जाएगा, फिर तो इंटीग्रेशन करना आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले तो मैंने समीकरण 2 से a इक्वल टू -c रखा, तो अगर मैं a इस समीकरण 3 और समीकरण 4 में a की जगह -cc रख, ये a की जगह या तो -cc रख दीजिए या c की जगह, अगर आप a और b में समीकरण बनाना चाहते हो तो c की जगह आप क्या रखिए, c इक्वल टू -a रख दीजिए। तो समीकरण 1, 2, 3 में c इक्वल टू -a रखने पर -a रखेंगे तो ये तो हो जाएगा आपके 4a, ये 4a प्लस ab और 2 और c की जगह हम रखेंगे -a, तो ये -a इक्वल टू ये 3 है, तो ये 4a में से -2 निकलाएंगे तो 2a प्लस b इक्वल टू 3, इसको हम इक्वेशन दे देंगे 5। और अब समीकरण 4 में b रखेंगे, समीकरण 4 में c इक्वल टू -a रखने पर रखेंगे तो यहां पे 3a और प्लस के 3b और यहां c की जगह -a रखेंगे तो a इक्वल टू -2, तो 3a में से ये निकलेगा तो ये 2a प्लस 3b इक्वल टू -2, ये समीकरण 6। अब मैं समीकरण 5 और 6 को सॉल्व करके मैं a और b के मान निकालूंगा। तो 5 में से 6 माइनस कर दीजिए तो घटाते ही आपके a से तो वही विलोपन हो जाएगा, तो 5 पर -6 करने से ये माइनस हो गया, b में से ये माइनस निकालेंगे तो ये माइनस के 2b इक्वल टू 3 में से ये माइनस करेंगे तो प्लस के 5 आ जाएगा। तो इस प्रकार से b की वैल्यू आ गई -5/2, ये b की मान आ गया। अब b का मान किसी भी समीकरण में रख दीजिए, या तो आप समीकरण 5 में रख दीजिए या 6 में रख दीजिए, मैं 5 में रख देता हूं। अब समीकरण 5 से ये मान रख देंगे b का, तो ये आ जाएगा 2a और -5/2 इक्वल टू 3, इसको उधर भगाएंगे तो 2a इक्वल टू 3 प्लस 5/2, तो a इक्वल टू 1/2 और इन कैसे लेंगे तो 6 और 5 11/2 आ जाएगा। तो इसका मतलब a का मान आया आपके 11/4, तो ये का मान आ गया। अब a का मान आ गया तो b का मान भी आ जाएगा आपके, a और b, क्योंकि ये आपके a, ये तो आपके b का मान आया,
ये आपके ए का मान है, और परंतु ए इक्वल टू माइनस सी होता है, यहाँ पे होता है ना ए इक्वल टू माइनस सी, तो ए इक्वल टू माइनस सी या सी इक्वल टू, आपकी सी इक्वल टू होता है माइनस ए, तो सी इसमें माइनस में रख देंगे तो माइनस के 11/4, तो ये सी का मान आ गया। तो इस प्रकार से आपके बी का मान आ गया, ए का मान आ गया और सी का मान आ गया, ये सभी मान यहां रख देंगे तो पार्शियल फ्रैक्शन हो गया। तो अब अपना पार्शियल फ्रैक्शन हुआ ये 3x माइनस 2/x+1 का स्क्वायर और ये x+3, ए की जगह तो ये रख देंगे 11/4 और x+1, बी की जगह रखेंगे आपके माइनस के 5/2 x+1 का होल स्क्वायर और प्लस सी की जगह ये रखेंगे माइनस के 11/4 और x+3, क्योंकि अब इसका इंटीग्रेशन करना है तो ये इंटीग्रेशन dx हो जाएगा, तो ये इंटीग्रेशन इस पूरे का dx अलग अलग कर लेंगे, तो ये तो 11/4 तो बाहर आ जाएगा और ये इंटीग्रेशन dx अपॉन यहाँ पे x+1 और ये माइनस के 5/2 ये तो बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन dx अपॉन x+1 का होल स्क्वायर और ये माइनस 11/4 तो बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन dx अपॉन x+3। तो इसका इंटीग्रेशन तो होता है आपके लॉग में, ये तो हो जाएगा log ऑफ x+1 और हम जानते हैं कि 1/x² का इंटीग्रेशन होता है माइनस के 1/x, तो क्योंकि इसको ऊपर ले जाएंगे तो माइनस के 2+1 और ये माइनस 2+1, तो यहाँ पे आ जाएगा x⁻⁻1 और -1, तो ये हो गया माइनस के 1/x, तो x 1/x² का इंटीग्रेशन माइनस के 1/x है, तो यहाँ पे पूरे को अगर x मानेंगे तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा आपके ये माइनस के 1/x+1, इसका इंटीग्रेशन हो गया। अब माइनस 11/4 इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log ऑफ x+3 और ये प्लस c, तो ये आपका आंसर भी हो गया। और अगर इसको आगे बढ़ाना चाहते हो तो इसमें से और इसमें से कॉमन ले लीजिए 11/4 और log ऑफ x+1 और ये माइनस का log ऑफ x+3 इस प्रकार से आ जाएगा और ये -1 प्लस के 5/2 1/x+1 प्लस c आएगा। इसमें log की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये 11/4 log ऑफ x+1 और x+3 और ये प्लस के 5/2 1/x+1 प्लस ये आपके आंसर, ये भी लिख सकते हो नहीं तो अपना आंसर है पहले। क्वेश्चन नंबर 5, अब इसका पार्शियल फ्रैक्शन करना आपको, x² अपॉन x+1 x-2 x-3, इसको मैं लिखूंगा a अपॉन x+1 b अपॉन x-2 प्लस c अपॉन x-3 रखेंगे। अब अगर इसके एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा x+1 x-2 x-3, जब इसका एलसीएम लिया तो यहाँ पे भी x+1 x-2 और x-3, ये तो हो जाएगा आपकी a x-2 और x-3 प्लस b, ये x-2 कैंसिल हो जाएगा तो x+1 x-3 और ये आपके c x+1 और x-2 ये आ जाएगा, एलसीएम से एलसीएम कैंसिल हो जाएगा तो आपके x², ये a x-2 x-3 प्लस b x+1 x-3 प्लस c x+1 x-2, ये इसको समीकरण 1 मान लेंगे। अब देखिए यहां से दो तरीके उगते हैं, यहां से आप चाहे तो विलोपन मेथड से x ये दो चीजों का विलोपन करके तीसरे का मान निकाल दीजिए, a b c के मान निकालने हैं तो विलोपन से कर सकते हो या कंपेयर करते हो। तो पहले ये देख लेना चाहिए कि अगर विलोपन से अपना मान निकलता नहीं निकलता, जैसे अगर x इक्वल टू मैं -1 यहाँ रखूंगा तो c का विलोपन हो जाएगा और यहाँ से -1 रखेंगे तो b और c दोनों का विलोपन हो जाएगा, a का मान आ जाएगा, इसका मतलब a का मान तो निकल गया। अगर मैं यहाँ पे x इक्वल टू -3 प्लस 3 रखूं तो इसका और इसका विलोपन हो जाएगा और c का मान आ जाएगा,
तो इसका मतलब सी का भी मान आ जाएगा। अब मुझे बी का मान निकालना है, तो बी का मान निकालना है तो यहाँ पे +2 और यहाँ पे +2 रखेंगे तो ये और विलोपन हो जाएगा। इसका मतलब आपके विलोपन मेथड से ए बी सी के मान निकल रहे हैं, तो आप विलोपन मेथड कर लीजिए। अगर आपको नहीं समझ में आता तो इनको गुणा करके कंपेयर करके कर लीजिए, जैसा कि इससे पहले वाले सवाल में किया था। तो अब ये कई बार विलोपन मेथड से थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, तो आपकी कंपेयर मेथड आसान रहता है। कई बार कंपेयर मेथड बहुत लंबा पड़ता है तो विलोपन आसान रहता है। तो विलोपन पहले यहाँ से चेक कर लेते हैं कि विलोपन आसान पड़ता है नहीं पड़ता। अगर आपके यहाँ से ही पता चल जाता है हाँ विलोपन सही रहेगा, तो आपको कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। यहाँ से मेरा विलोपन हो जाएगा और मान निकल जाएगा। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ए का मान निकालने के लिए एक्स का ये बी में x इक्वल टू -1 रख देता हूं। समीकरण 1 में, समीकरण 1 में x इक्वल टू -1 रखने पर -1 रखेंगे तो -1 का स्क्वायर, और ये a -1 -2 ये -1 -3 और प्लस b ये -1 +1 और ये -1 -3 प्लस c -1 +1 और -1 -2। तो ये तो 0 हो गया, ये 0 हो गया और ये भी 0 हो गया। इसका मतलब आपके यहाँ 1 इक्वल टू ये -3 और ये -4, बाकी सारे 0 हो गए। तो a का मान आ गया -1 प्लस ये 12, तो a हो गया आपके 1/12 है, क्योंकि 4 3 12 बनेगा, 12 का भाग देंगे तो ये 1/12 आ जाएगा। a का मान तो आ गया। अब मुझे b का मान निकालना है, तो यहाँ x इक्वल टू 3 यानी इसका विलोपन कर लेते हैं। तो समीकरण 1 में x इक्वल टू -3 रखने पर अगर -3 रखेंगे तो ये भी विलोपन हो जाएगा और ये भी विलोपन हो जाएगा। c का मान आएगा आपके -1 नहीं +3 रखिए, +3 रखिए इसमें, तो ये तो 3 +3 का स्क्वायर यहां पे रखेंगे तो ये तो आपके +3 -2 +3 -3 और ये b ये 3 +1 और ये 3 -3। इसका मतलब c का मान आ जाएगा अपने पास में, c ये 3 +1 एंड 3 -2। तो ये तो 0 हो गया, देखो ये 0 हो गया और ये 0 हो गया। तो आपके 9 इक्वल टू ये 0 और ये 0, तो 3 में 4 और 3 में से 2 गए तो 1, 4 को 1 से गुणा करेंगे तो ये 4c आएगा। इसका मतलब आपके c का मान आ गया 9/4। तो ये a का मान आ गया और ये c का मान आ गया। अब मुझे a और c को विलोपन करना। a और c में, तो a और c में दोनों कॉमन क्या है, x -2 और x -2, तो x इक्वल टू 2 रख दीजिए ताकि ये और ये विलोपन हो जाए और मेरा इसका मान आ जाए। तो मैं अब समीकरण 1 में x इक्वल टू 2 रखूंगा। रखने पर 2 रखेंगे तो यहाँ तो 2 का वर्ग, और यहां मैंने 2 रखा तो a ये 2 -2 और 2 -3, यहां पे b ये 2 +1 और 2 -3 प्लस c यहां पे 2 +1 और ये 2 -2, तो ये 0 हो गया और ये भी 0 हो गया। 2 -2 0 और ये 0 हो गया। तो इसका मतलब ये 4 इक्वल टू हो गया। यहाँ पे तो 3 इंटू ये b ये तो 3 इंटू -1 के, तो ये 4 इक्वल टू -3b। तो b का मान आ गया आपके -4/3। तो इस प्रकार से b का मान भी आ गया। तो हमें कंपेयर करके ए बी सी के मान निकालने थे जो कि अपने आ चुके हैं। तो अब अपना इसके बाद में हम वापस यहां पे आएंगे, तो ये लिखेंगे तो इस प्रकार से ये आपके x² x + 1 x - 2 x - 3 वो हो गया आपके a का मान। a का मान तो यहाँ पे 1/12 x + 1। अब b का मान आया -4, ये -4/3 x - 2 और प्लस c का मान है 9/4 x - 3। तो ये आ गया। अब क्योंकि इसका इंटीग्रेशन करना मेरे को, तो ये इंटीग्रेशन आपके dx, तो इसका भी इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा आपके dx। तो अब बिल्कुल ये आराम से इंटीग्रेशन हो जाएगा क्योंकि सबका भी लॉग में आ रहा है।
तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ये 1/12 है तो 12 आ जाएगा, और ये log ऑफ x प्लस 1 आ जाएगा, ये -4/3 और log ऑफ x -2, ये +9/4 log ऑफ x -3 और +3। तो इसका जो इंटीग्रेशन हो गया वो ये हो गया। तो पार्शियल फ्रैक्शन होने के बाद में तो इंटीग्रेशन बहुत आसानी से हो जाता है। पहले तो इसका पार्शियल फ्रैक्शन ही करना है, पार्शियल फ्रैक्शन होते ही इंटीग्रेशन आराम से हो जाएगा।